अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी रिविट आर्किटेक्चर की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कर्टन वॉल हम किस तरह से बनाते हैं रिविट में। कर्टन वॉल की कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास वॉल का ऑप्शन आता है। वॉल के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने बेसिक वॉल समझी थी कि बेसिक वॉल किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहला टैब हमारे पास बेसिक वॉल का ही आता है। नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास कर्टन वॉल है। कर्टन वॉल के बाद लास्ट जो हमारे पास आता है वो है स्टैक्ड वॉल। अच्छा, कर्टन वॉल के अंदर इन्होंने 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जिसमें कर्टन वॉल 1 है, एक्सटीरियर ग्लेजिंग है और आपकी स्टोर फ्रंट है। अच्छा, कर्टन वॉल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कर्टन वॉल की भी सेम फंक्शन है जो आप बेसिक वॉल में यूज़ करते थे अपनी मसनरी की, ब्रिक की, जो भी आप लोग वॉल बनाते थे। जिस तरह से बेस आप लेवल देते थे, उसका टॉप लेवल देते थे, बेस ऑफसेट, टॉप ऑफसेट, जिस तरह के मैंने आपको क्लास 2 में बताया था वॉल की सेटिंग। अगर आपने वो वॉल वाली क्लास मेरी नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा वो आप देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग वॉल की बेसिक सेटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो कर्टन वॉल पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इन तीनों में से हम जो यूज़ करेंगे वो स्टोर फ्रंट है। मैं यहाँ पे तीनों आपके सामने आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि तीनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है तीनों में। मैंने एक कर्टन वॉल 1 बना दी है और एक्सटीरियर ग्लेजिंग यहाँ पे बना देता हूँ और लास्ट में स्टोर फ्रंट बना देता हूँ, जो कि हम लोग यूज़ भी करेंगे। अच्छा, तीनों में क्या फ़र्क है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं इस तरह से बना लूँ। अच्छा, अब जब मैं 3D में जाता हूँ तो देखिए आप लोगों को पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाली थी मेरी कर्टन वॉल 1, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ये गिलास दे रहा है। अगर मैं यहाँ से फाइन और इसको शेडेड कर लूँ तो आप लोगों को सही समझ आएगा कि इसमें ये सिर्फ हमें गिलास दे रहा है। अच्छा, कर्टन वॉल 1 में हमारे पास, सॉरी, कर्टन वॉल जो एक्सटीरियर ग्लेजिंग है सेकंड वाली, उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। गिलास के ऊपर हमें ग्रिड्स भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और जो लास्ट वाली है, लास्ट में हमारे पास गिलास भी है और ग्रिड्स भी हैं, ग्रिड्स के ऊपर ये मलियन भी प्लेस हुए हैं। अच्छा, कर्टन वॉल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि कर्टन वॉल में सबसे पहले हमें गिलास मिलता है। गिलास के ऊपर हमें जो है फिर वो हम अपनी ग्रिड प्लेस कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर ग्रिड के ऊपर आपका मलियन लगेगा। अगर आपकी ग्रिड नहीं लगी हुई होगी तो उसके ऊपर मलियन प्लेस नहीं होगा। अगर आपका गिलास नहीं होगा तो जाहिर है उसके ऊपर फिर ग्रिड भी प्लेस नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम स्टोर फ्रंट यूज़ करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर जब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पे सब चीज़ें नन हुई हुई हैं। तो इसमें बजाय मैं एडिट करूँ, इसमें ऐड करता फिरूँ चीज़ें, तो मैं डायरेक्ट स्टोर फ्रंट यूज़ करके उसमें चीज़ें ऐड, अपनी जो भी ऐड करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, मैं इसी में कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसकी हम ज़रा थोड़ी सी सेटिंग समझ लेते हैं। मैं इसको ज़रा वॉल को छोटा कर दूं यहाँ से। मैं कर देता हूँ इसको 30 फीट का और इस तरह से हाइट में मैं कर देता हूँ। जिस तरह से हम बेसिक वॉल को अपना यूज़ करते थे, मैं लेवल 2 से कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रिविट हमें बना के देता है। अच्छा, अब इसकी एडिट टाइप में चले जाते हैं हम। एडिट टाइप में जाने के बाद अब अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वही आपको ग्रिड्स का बता रहा है ये गिलास के बाद। ये कंस्ट्रक्शन वाले टैब पे मैं आता हूँ। इसमें भी 1-2 ऑप्शन है जो समझने वाले हैं, वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड की। बेसिकली ग्रिड्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक मलियन आपको डिलीट करके दिखाऊँ, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, याद रखिएगा, टैब प्रेस करके मैं इस तरह से इसको मलियन को डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें इसके नीचे यहाँ पे एक ग्रिड लगी हुई है, तो बेसिकली ग्रिड के ऊपर मलियन प्लेस हुआ हुआ है। अगर मैं मैनुअली कोई मलियन प्लेस करना चाहूँ, यहाँ पे मलियन का भी ऑप्शन है आर्किटेक्चर के अंदर। देखिए, वो कहीं पर भी प्लेस नहीं करेगा जब तक मैं ग्रिड के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो आपके मलियन प्लेस करने के लिए आपके पास ग्रिड होना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं दोबारा एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखें, वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। सबसे पहले तो वो इसकी स्पेसिंग की बात कर रहा है कि जो आपकी ये वर्टिकल ग्रिड्स चल रही हैं उसकी क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। अभी इसने 5-5 फीट पे लगाया हुआ है, तो हम चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। मैं जैसे इसको कह देता हूँ 3 फीट पे और अप्लाई करता हूँ, तो देखिए उसने 3-3 फीट के हिसाब से वर्टिकल ग्रिड को एडजस्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड की स्पेसिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, अब ये 8 फीट पे लगी हुई है, 8 फीट पे ये आ गई ग्रिड। उसके बाद मेरी, क्योंकि वॉल की हाइट ही, मतलब कर्टन वॉल की हाइट मेरी 10 फीट है, तो उसने बाकी जो भी रिमेनिंग था वो ऊपर निकाल दिया, मतलब 2 फीट का। अब मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ, अगर चेंज करना है मुझे स्पेसिंग, मैं कहता हूँ कि मुझे 4 फीट पे या 3 फीट पे ये भी चाहिए। मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें 3-3 फीट के हिसाब से उसने 9 फीट यहाँ पर हुआ और 1 फीट फिर उसने ऊपर निकाल दिया। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह जब आप मज़ीद नीचे आते हैं तो आपके पास वर्टिकल मलियंस का ऑप्शन मौजूद है और हॉरिजॉन्टल मलियंस का मौजूद है। अब इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास इसके साइजेस मौजूद थे रिविट के पास, उसने वो इसके ऊपर अप्लाई किए हुए। अब अगर आप देखें तो मेरा 2.5 इंच बाई 5 इंच का रेक्टेंगुलर मलियन ये लगा हुआ है, मतलब सामने से 2.5 इंच है और पीछे ये 5 इंच है। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, चेंज करने से पहले मैं इधर भी एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि देखें,
ये जो वर्टिकल मलियंस के अंदर 3 टाइप्स आपके पास आ रही हैं, इंटीरियर टाइप, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2। ये तीनों क्या हैं ये पहले समझ लें। वर्टिकल मलियंस में जो इंटीरियर टाइप है वो जितनी भी इंटीरियर चल रहे होंगे ना वर्टिकल, ये उसकी बात कर रहा है। और अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको और थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, इसको 20 फिट कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें, मैं एडिट टाइप में जाता हूँ। अब ये जो आपका बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 आ रहा है वर्टिकल मलियन में, बेसिकली बॉर्डर 1 आपका ये है जहाँ से आप वॉल को अपना ड्रैग करना शुरू करते हैं। बेसिकली जब आप फर्स्ट पॉइंट बताते हैं तो वो आपका बॉर्डर 1 होता है, जहाँ जाके आप वॉल को ख़त्म करते हैं सेकंड पॉइंट अपना बताते हैं, वो आपका बॉर्डर 2 होता है। तो अब अगर आप देखें, ये मैंने बैक किया हुआ इधर से, इसको मैं कर देता हूँ फ्रंट, ये आ गया फ्रंट हमारा। अच्छा, अब ये देखें, मैंने यहाँ से, मुझे याद है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी अपनी बॉर्डर 1 से, और ये मेरा बॉर्डर 2 बनता है। अब अगर मैं एडिट टाइप में जाता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, सबसे पहले मैं इंटीरियर टाइप चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने कुछ टाइप्स हमें दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मलियन है। वो अगर आप इसको सर्कुलर करना चाह रहे हैं और यहाँ से अप्लाई करें तो अब देखें इसने सारे आपके जितने भी वर्टिकल हैं वो सारे सर्कुलर कर दिए। इसी तरह अगर मैं बॉर्डर 1 को भी चेंज करके मैं कहता हूँ एल कॉर्नर मलियन, बेसिकली ये एल शेप में मलियन को बना देगा। मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए ये मेरा बॉर्डर 1 था, तो उसने एल शेप में इसको इस तरह से बना दिया। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से उसने बना दिया। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी टाइप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसकी अपनी अगर आपको टाइप बनाना है, अपना कोई डिज़ाइन बनाना है या अपना कोई साइज़ देना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से करते हैं। अभी हम बेसिक सेटिंग समझ लेते हैं कर्टन वॉल की। अच्छा, अभी आप समझ गए होंगे। इसी तरह आप बॉर्डर 2 भी अपना चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मलियन में इंटीरियर आप समझ गए होंगे। अब इंटीरियर ये वाले बनते हैं आपके जो हॉरिजॉन्टल जितने भी इंटीरियर चल रहे हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से आके इसको कह देता हूँ कि 1 इंच स्क्वायर वाला मेरा मलियन लगा दे, तो बेसिकली छोटा छोटा मलियन इसने सारा लगा दिया है इंटीरियर में हॉरिजॉन्टल के। अच्छा, बॉर्डर 1 इसका कौन सा होगा? बॉर्डर 1 जहाँ से इसका बेस है ना, जहाँ से ये बेस से बनना शुरू होती है वॉल, वो बॉर्डर 1 है और ये बॉर्डर 2 है। अगर मैं इसको यहाँ से बॉर्डर 2 को चेंज करता हूँ, मतलब मैं टॉप वाले मलियन को, हॉरिजॉन्टल को जो बॉर्डर बनता है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कि वी कॉर्नर और अप्लाई करता हूँ। तो अब देखें उसने वी कॉर्नर इस तरह से वी शेप में बना दिया ये मलियन। अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, समझ आ रहा होगा, देखिए इस तरह से वी में उसने बना दिया। ठीक हो गया जी। ये तो बेसिक सेटिंग्स थी जो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको स्पेसिंग चेंज करनी है अपनी ग्रिड्स की, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मलियंस का वो चेंज करना है, मतलब टाइप कोई चेंज करनी है, किसी और साइज़ का लगाना है, तो आप वो भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे इसको ले आता हूँ। अच्छा, अब इसकी, क्योंकि मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, पहले मैं इसको इसकी ओरिजिनल शेप में ले आऊँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो जो हमारी वर्टिकल ग्रिड थी, वर्टिकल ग्रिड में आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम स्पेसिंग का। अब एक चीज़ समझने वाली है, मेरी इस वक्त ये है 20 फीट की वॉल की लेंथ जो भी आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, एडिट टाइप में जाने के बाद मैंने अपनी स्पेसिंग की हुई है 3 फीट की वर्टिकल ग्रिड की। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करना इसको शुरू करें तो ये 21 होनी चाहिए इसकी जो स्पेसिंग बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इक्वली इसको डिवाइड किया हुआ है सब जगह पे। तो अब अगर मैं इसको प्लान में जाके आपको इसकी डायमेंशन बताऊं, अगर मैं DI प्रेस करता हूँ, यहाँ से सेंटर टू सेंटर, ग्रिड टू ग्रिड बेसिकली मैं डायमेंशन लेता हूँ, तो देखिए इसने 3 फीट पे नहीं किया हुआ, 2 फीट 10 पे किया हुआ है, क्योंकि इसने, मेरी लेंथ ही टोटल 20 फीट है। जब तक मैं 21 फीट नहीं करूँगा तो ये 3 फीट पे नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से 21 फीट पे कर दूँ तो देखिए इसने 3 फीट कर दिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, अगर आपको फिक्स रखना है, आप चाह रहे हैं कि आपके 20 फीट में ही इसको, अगर ये आपको पूरा शो करे 3-3 फीट का डिस्टेंस, तो जाहिर है कहीं ना कहीं किसी एक साइड पे वो अपना मार्जिन निकालेगा। मतलब अब लास्ट में मेरा 2 फीट का एक पैनल बचेगा, मेरी ग्रिड बचेगी बेसिकली, तो वो वहाँ पे मार्जिन अपना निकालेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एडिट टाइप में जाएँ, वर्टिकल ग्रिड के लेआउट में आके जहाँ पे मैक्सिमम स्पेसिंग है आप इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप इस पर आके फिक्स डिस्टेंस अगर कर देते हैं और अप्लाई करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो अब देखें उसने 3 फीट 3 फीट 3 फीट, बाकी लास्ट में आपको 2 फीट का नज़र आ रहा होगा। मैं अगेन प्लान में जाके आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑलरेडी 3 फीट कर चुका है और लास्ट में मेरा इसने एरर निकाल दिया। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसी तरह इसके एक और ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मजीद ऑप्शन है। अगर आप फिक्स डिस्टेंस से हटा के इसको फिक्स नंबर करते हैं तो देखिए यहाँ से आपका ये अब एडिटेबल नहीं रहेगा। आप इसको ओके करें, बाहर आएँ और यहाँ से आके अब यहाँ पे अपने नंबर दें। वर्टिकल ग्रिड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे क्लिक करें, अब आप यहाँ से बता दें कि आपको वर्टिकल ग्रिड जो हैं वो आपको 4 चाहिए, 4 में डिवाइड कर देगा वो आपको इस तरह से 1 2 3 4, बेसिकली मलियन आपको ग्रिड वो 4 लगा देगा, डिवीजन आपकी 5 की होगी। अब देखें हॉरिजॉन्टल ग्रिड
जो है वो मेरे पास लॉग है, जब तक मैं उसको फिक्स नंबर नहीं करूँगा वो भी मेरे पास यहाँ बाहर एडिटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये फिक्स नंबर तो अब आप लोगों को समझ आ गया है। मैं आप लोगों को मजीद इसके ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, जो कि फिक्स डिस्टेंस भी आप लोग समझ चुके हैं, फिक्स नंबर भी समझ चुके हैं। अच्छा, मैक्सिमम स्पेसिंग क्या है? मैक्सिमम स्पेसिंग ये है कि अगर मैं मैक्सिमम स्पेसिंग करके यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ कि 7 फीट के हिसाब से ये इसको डिवाइड कर दे, तो अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया कि मेरी 20 फीट की जो डायमेंशन थी, 20 फीट के अंदर इसने जितने भी मेरे मैक्सिमम बन रहे थे, मतलब मेरी मैक्सिमम ग्रिड्स आ सकती थी, उसने मैक्सिमम रख ली, मतलब 7 फीट के हिसाब से। मतलब ये अब अगर इसने 3 में डिवाइड किया है तो आई थिंक 6 फीट 9-10 इंचेस इस तरह से कुछ बन रहा होगा। अगर मैं इसको कहता हूँ मिनिमम स्पेसिंग, मतलब अब मिनिमम स्पेसिंग में होगा कि सिर्फ वो एक ही डिवाइड करेगा और इसने 10-10 फीट के 2 कर दिए, मिनिमम यही बनता था। तो ये बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग है। सेम प्रोसेस आपका अप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स पे। हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स पे भी आप इसी तरह बता सकते हैं, आपको फिक्स डिस्टेंस चाहिए, फिक्स नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम स्पेसिंग, सेम वही प्रोसेस है। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ग्रिड्स किस तरह से इसकी काम करती हैं। अगर आपको अगर बाहर आपको डिवीजन देनी है, अपने मतलब इक्वली डिवाइड करना है, तो आप फिक्स नंबर यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको कहते हैं कि मुझे 5 में डिवाइड करके दे दे, तो वही अगेन 5 ग्रिड्स लगा देगा, मतलब 6 में आपको डिवाइड करके दे देगा। ये तो अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं हम इधर कंस्ट्रक्शन वाले टैब पे। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली खासतौर से एक जॉइंट कंडीशन जो है वो समझने वाली है। ये कर्टन पैनल है, मतलब जो आपका गिलास लगा हुआ है उसका मटेरियल मतलब क्या टाइप होगी। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी बेसिक वॉल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास सारी टाइप्स दे रहा होगा वो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आप मशीनरी मतलब लगाना चाह रहे हैं, किसी मतलब यहाँ पे सॉलिड मशीनरी दिखाना चाह रहे हैं किसी एक पैनल में, तो आप वो भी कर सकते हैं। कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 इंच ब्रिक दिखाना चाहता हूँ और अप्लाई करूँ, तो देखिए उसने अभी तो सब जगह अप्लाई कर दिया। आप इंडिविजुअली भी सेलेक्ट करके अगर चेंज करना चाहें, अगर इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं टैब प्रेस करके, यहाँ पे इसको अनपिन करें गिलास को, और यहाँ से आके भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्रिक में करना चाह रहे हैं तो एक इंडिविजुअल एक पैनल को भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जॉइंट कंडीशन क्या है? जॉइंट कंडीशन बेसिकली अब अगर आप थोड़ा सा इसको समझें कि ये अभी जो हमारे पास सेलेक्ट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो है वर्टिकल ग्रिड कंटिन्यूस। बेसिकली ये इन जॉइंट कंडीशन की बात कर रहा है जहाँ पे हमारा मलियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है ये उसकी बात कर रहा है, बॉर्डर की भी ऊपर नीचे, और जो इंटीरियर इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है उसकी भी। तो अभी जो हुआ है वो वर्टिकल ग्रिड कंटिन्यूस है, मतलब जो आपका मलियन है वो वर्टिकली कंटिन्यूसली आपका ऊपर तक जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल हर वर्टिकल पे आके देखें ब्रेक होता है इस तरह से। अगर आप इसको कह देते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यूस और अप्लाई करते हैं तो देखिए अब हॉरिजॉन्टल कंटिन्यू हो रहा है, और वर्टिकल जो है आपका वो हर हॉरिजॉन्टल पे आके ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन तो आप लोगों को इजीली समझ आ गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यूस जो थे। अच्छा, नीचे वाले जो हैं इसमें आपसे वो बॉर्डर की बात कर रहा है। बेसिकली जो आपके बॉर्डर आपको नजर आ रहे हैं, अभी अगर आप देखें मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यूस की हुई है, जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यू है। अगर आप बॉर्डर वाली को देखें तो वो ब्रेक हुई हुई है अभी तक वर्टिकल पे आके। तो अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों बॉर्डर की भी कंटिन्यू हो जाए, तो आप यहाँ से आके सिंपल बॉर्डर एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यूस सेलेक्ट कर लें, बजाय इसके कि आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड कंटिन्यूस सेलेक्ट करें। आप इस पर क्लिक करें, अप्लाई करें, तो ये देखें इसने बॉर्डर वाली भी आपकी कंटिन्यू कर दी है। तो बेसिकली सिंपल वो आपसे बॉर्डर का पूछ रहा है कि आपने बॉर्डर वाली ग्रिड कंटिन्यू करनी है उसके साथ या नहीं। अच्छा, अब ये आप लोगों को सिंपल बेसिक्स तो सारे समझ आ गए होंगे कर्टन वॉल के, इस तरह से कर्टन वॉल वर्क करती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आपने कर्टन वॉल में मजीद कोई डिवीजन करनी है, मतलब कोई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड यहाँ पे देना चाह रहे हैं और उस पर मलियन बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी आप डिज़ाइन इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा। और साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आप लोग मलियन के साइजेस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपना कोई मलियन का साइज़ बनाना है तो वो आप लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आप लोगों का सवाल है तो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। अच्छा, एक चीज़ जाने से पहले मैं आप लोगों को और बता दूं कि बहुत जल्द मैं एक छोटा सा सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं कमेंट सेक्शन में उसके मैं जवाब दिया करूंगा। तो अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी कोई आप लोगों को क्लास में कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लिया करें, मैं अब एक एक आप लोगों का कमेंट पढ़ा किया करूँगा और उसका इंशाल्लाह जवाब दिया करूँगा। तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।